हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं सीखेंगे। तो पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या हम यह पुस्तक पढ़ेंगे। शैल वी रीड दिस बुक। एग्जाम्पल सेकेंड, क्या तुम मेरठ नहीं जाओगे। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा विल यू नॉट गो टू मेरठ। एग्जाम्पल थर्ड, तुम कल क्या करोगे। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा व्हाट विल यू डू टुमारो। एग्जाम्पल फोर्थ, वह यहाँ क्यों नहीं आएगी। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा वाई विल शी नॉट कम हियर। एग्जाम्पल फिफ्थ, यहाँ कौन आएगा। हु विल कम हियर। एग्जाम्पल सिक्स, तुम्हारी सहायता कौन नहीं करेगा। हु विल नॉट हेल्प यू। इस टेंस के वाक्यों की पहचान। इस काल के वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अनुवाद के नियम। नियम पहला, क्या से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या का अनुवाद नहीं करेंगे। केवल विल और शैल को कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम लगाकर कर्ता के बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे। एग्जाम्पल 1 और 2 देखो। विल और शैल का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह होगा। नियम दूसरा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्यों, कब, कैसे, कहाँ या क्या आदि हों तो सर्वप्रथम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। इसके बाद विल या शैल का प्रयोग कर्ता के अनुसार करेंगे। एग्जाम्पल 3 और 4 देखो। रूल थर्ड, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव है तो सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म के बीच में नॉट लगाएंगे। एग्जाम्पल 2 और 4 देखो। रूल फोर्थ, कौन के लिए हु लगाएंगे और हु के बाद विल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल 5 और 6 देखो। दोस्तों, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लिया, वाक्यों की पहचान कर ली और नियम भी समझ लिया। आइए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य, क्या वह आज स्कूल जाएगा। तो इसका अनुवाद हो जाएगा विल ही गो टू स्कूल टुडे। कल गुरुजी क्यों नहीं पढ़ाएंगे। इसका अनुवाद हो जाएगा वाई विल द टीचर नॉट टीच टुमारो। अगला एग्जाम्पल, क्या तुम अपने भाई के पास दिल्ली नहीं जाओगे। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा विल यू नॉट गो टू दिल्ली टू योर ब्रदर। अगला वाक्य, क्या कल छुट्टी होगी। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा विल देयर बी अ हॉलीडे टुमारो। अगला वाक्य, तुम यह काम कब करोगे। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा When will you do this work? अगला वाक्य, हरी का नौकर कल तुम्हारे कपड़े क्यों नहीं धोएगा। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा Why will the servant of Hari not wash your clothes tomorrow? अगला वाक्य, तुम आज रात कहाँ आराम करोगे। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा Where will you take rest tonight? अगला वाक्य, कल अलीगढ़ कौन जाएगा। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा Who will go to अलीगढ़ tomorrow? अगला वाक्य, वे विद्यार्थी अपने मास्टर साहिब की आज्ञा क्यों नहीं मानेंगे का अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा वाई विल दोज स्टूडेंट नॉट ओबे देयर टीचर। अगला वाक्य, तुम किसकी सहायता नहीं करोगे। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा होम विल यू नॉट हेल्प। दोस्तों, अभी हमने सीखा हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलना। आइए अब इसी टेंस के अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा क्या कल तुम दिल्ली जाओगे। अगला वाक्य, विल राम कम बैक बाय द इवनिंग ट्रेन। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा क्या राम शाम की ट्रेन से वापस आएगा। अगला वाक्य, विल शी वॉश हर डर्टी क्लोथ्स टुडे। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा क्या वह अपने गंदे कपड़े आज साफ करेगी। अगला वाक्य, विल रामाज सन प्ले दी मैच टुमारो। इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा क्या राम का बेटा कल मैच खेलेगा। अगला वाक्य, व्हाट विल ही डू देयर। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा वह वहाँ क्या करेगा। अगला वाक्य, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा तुम मेरी किताब कब वापस करोगे। अगला वाक्य, वाई विल दे नॉट हेल्प यू। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा वे तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करेंगे। अगला वाक्य, हु विल अकॉम्पनी यू टू कानपुर। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा तुम्हारे साथ कानपुर कौन जाएगा।